क्षेत्र के निगम पार्षद भगत सिंह टोकर जी से कहना चाहूँगा कि यह समय मिल के लोगों की समस्याओं को दूर करने का है। कोविड-19 टेस्ट के इन तरीके की बातों पे भी आप राजनीति ना कीजिए। आम आदमी पार्टी के इस क्षेत्र के चाहे वो विधायक जी हों या उनके प्रमुख कार्यकर्ता हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि राजनीति या स्टंट कौन कर रहा है। क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक प्रमिला धीरज टोकर जी द्वारा कोविड-19 के टेस्ट आरकेपुरम विधानसभा में कराए जा रहे हैं। भारत सरकार ने हस्तक्षेप करने के बाद ही मोहम्मदपुर गांव के अंदर और बसंत गांव के अंदर आरकेपुरम विधानसभा में 2 टेस्ट सेंटर जो हैं खुले हैं। आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी वो स्वयं सेंटर का आरकेपुरम विधानसभा में दोनों जो सेंटर बने हैं उनके निरीक्षण के पश्चात ये सेंटर बने हैं। दिल्ली सरकार प्रतिदिन इजाफा कर करके कोविड-19 के टेस्ट करा रही है। केंद्र सरकार ने जो किटें उपलब्ध कराई हैं तो सामूहिक एक प्रयास से दिल्ली को बचाने की कोशिश हो रही है। जब से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ है तो हर तरह की एक्टिविटी अपने क्षेत्रवासियों को लॉकडाउन से बचाने के लिए क्षेत्र के विधायक प्रमिला धीरज टोकर द्वारा लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार ने जब दिल्ली सरकार को निर्देश दिए तब इनकी नींद टूटी है। नमस्कार, मैं हूं राजेश तन्वर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के अंदर इस समय कोरोना का संकट गहराया हुआ है। लगातार कोरोना के केस दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें आरकेपुरम की, तो आरकेपुरम की आम आदमी पार्टी के विधायक और उसके कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के पार्षद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस संकट के समय राजनीति कर रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं मुनीरका के पार्षद भगत सिंह टोकस के पास। उनसे जानते हैं कि क्या वो इस संकट के समय में सही में राजनीति कर रहे हैं या फिर उनका कोई पॉलिटिकल स्टंट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप इस संकट के समय में काम ना करके राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता भली भांति अब जान चुकी है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान दिल्ली का मुख्यमंत्री घर से निकला नहीं। पिछले आप देखिए कि 2.5 महीने बीतने के बाद भी दिल्ली के लोगों का टेस्ट तक नहीं हो रहे थे। जब देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद जो है आप 242 जो कंटेनमेंट जोन हैं, 193 रैपिड टेस्ट जो है यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। हमारे राज्य गृह मंत्री माननीय जी कृष्ण रेड्डी जी और हमारी नई दिल्ली की सांसद आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी वो स्वयं सेंटर का आरकेपुरम विधानसभा में दोनों जो सेंटर बने हैं उनके निरीक्षण के पश्चात ये सेंटर बने हैं। दूसरी बात कि शायद आम आदमी पार्टी के इस क्षेत्र के चाहे वो विधायक जी हों या उनके प्रमुख कार्यकर्ता हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि राजनीति या स्टंट कौन कर रहा है। आप सुबह कोई भी न्यूज़पेपर खोलें, अरविंद केजरीवाल जी बड़ा बड़ा इश्तिहार दे रहे थे कि 30,000 बेड हमारे पास उपलब्ध है। जब कोर्ट के अंदर ये मामला गया तो 30,000 की बजाय जो है 3,000 का एफिडेविट उन्होंने दिया। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने आप देखिए कि 500 जो हैं हमने वेंटिलेटर मुहैया कराए हैं, 650 एम्बुलेंस। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो व्यक्ति इतना परेशान था कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग कोरोना के नाम पर उनको लूट रहे थे। अब केवल मात्र 1/3 रेट में केंद्र सरकार के कड़े निर्देश के बाद माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उसमें थे, नगर निगम के हमारे तीनों महापौर और सभी प्रमुख जो है अधिकारी थे, माननीय उपराज्यपाल जी थे। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने जब दिल्ली सरकार को निर्देश दिए तब इनकी नींद टूटी है। आप देखिए, जो लोग दावा कर रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक हमारे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है,
पूरे विदेश के अंदर डॉक्यूमेंट्री बन रही हैं, हमारे पूरे अच्छे कामों की चर्चा हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब दिल्ली के अंदर इतने आधुनिक इन्होंने दावा किया कि मोहल्ला क्लिनिक हैं, तो पहले तो मैं सबसे पहले दिल्ली के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जल्दी से ठीक होकर के दोबारा काम पर लौटे, मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूँगा। लेकिन बड़े ही दिल्ली के लोगों के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि स्वयं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सरकारी अस्पताल पर जो है भरोसा नहीं कर रहे, वो अपने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों पे भरोसा नहीं कर रहे और वो स्वयं से प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का संदेश है? मैं माननीय जो है मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा कि आपने कहा कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल, वो दिल्ली की जनता के लिए हमने वर्ल्ड क्लास बना दिए। अगर वर्ल्ड क्लास बना दिए तो आप स्वयं, चाहे पहले पूर्व में गोपाल राय जी पिछली जो सरकार रही उसमें उन्होंने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया। अरे जब आपके मंत्री स्वयं अस्वस्थ होते हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करते इलाज? क्योंकि चुनाव आपकी जो पार्टी बनी हुई है, आपने अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़ करके आपने ये कहा कि ये आम आदमी की पार्टी की सरकार है, आम जनमानस के कल्याण के लिए है। लेकिन आप तो अपना कल्याण करने में लगे हुए हैं, आप तो जो है आम से खास हो गए हैं। आप सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए? सरकारी क्या डॉक्टरों पे, हमारे डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है? अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आपका ढंग से इलाज नहीं हो रहा, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है प्रचार के माध्यम से दिल्ली की जनता को गुमराह करने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहूँगा जो हमारे इस क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता जो ये आरोप लगा रहे हैं कि शायद उन्होंने वो ढंग से क्लिप सुनी नहीं है, मैं उनको कहूँगा कि आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जब आप कार्य कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के अंदर सामाजिक और राजनीतिक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है और उस व्यक्ति को परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। वो कृपया उस क्लिप को ढंग से सुने। मैंने उसके अंदर जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर और हमारी इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद मीनाक्षी लेखी जी और राज्य गृह मंत्री जी किशन रेड्डी जी स्वयं यहाँ पर आए थे, उनके निरीक्षण के बाद ये सेंटर तय हुआ है। और मैंने उसके अंदर साफ शब्दों में बोला है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के सामूहिक प्रयास से मोहम्मदपुर गांव के अंदर यहाँ पर कोरोना के टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, देखिए आम आदमी पार्टी जो पार्टी हर 1 घंटे में झूठ बोलने में माहिर है और झूठ बोलना इनके खून में बस चुका है। आप देखिए, कोई भी इनका काम बता दीजिए कोरोना के समय में जो इन्होंने कहा, हमारे जितने दिल्ली के अंदर चुने हुए निगम पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, सभी लोग रात दिन लगे हुए हैं। और आप देखिए दिल्ली के अंदर बेड की व्यवस्था नहीं थी। अब केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी निर्देश दिया, 1/3 में तो इलाज करेंगे और 60% उनको बेड आरक्षित रखने पड़ेंगे। बहुत जल्दी जो है 500 कोच, जिसके अंदर जो है लगभग 8000 बेड दिल्ली के लोगों को जो है कोरोना वैश्विक महामारी में केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो सभी सुविधाएं माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली सरकार को कहा है कि आप दिल्ली की जिम्मेवारी से इस तरीके से जो भाग रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की आदत रही है कि जैसे एमसीडी के कर्मचारी घर घर जाकर के डेंगू के ऊपर कंट्रोल करते हैं, बड़ा बड़ा वो इश्तिहार देते हैं कि डेंगू हमने भगाया, उन्होंने सोचा कि इश्तिहार के माध्यम से ही कोरोना भी भाग जाएगा। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल मात्र जो है प्रचार करके कोरोना को नहीं भगा सकते, कुछ काम करने उनको चाहिए थे। जब उनके हाथ से बागडोर निकल गई तो माननीय गृह मंत्री जी ने, भारत सरकार ने हस्तक्षेप करने के बाद ही मोहम्मदपुर गांव के अंदर और वसंत गांव के अंदर आरकेपुरम विधानसभा में 2
टेस्ट सेंटर जो हैं खुले हैं, उसके लिए मैं ये जो इस इश्तिहार की आपने बात करी है, बात करें आर के पुरम की, जो 2 आप बात कर रहे हैं कोविड सेंटर के, टेस्टिंग जो सेंटर यहाँ पर खुले हुए हैं, उसमें इस तरीके का इश्तिहार चल रहा है कि क्या नाम है, ये विधायक प्रमिला टोकस के द्वारा ही करवाया जा रहा है, इसमें एमसीडी का कोई रोल नहीं है, इस तरीके की कोई, ये इसमें कितनी सच्चाई ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि भगवान इनको थोड़ा जानकारी में दुरुस्त करें कि वहाँ पर एमसीडी का स्टाफ भी काम कर रहा है, दिल्ली सरकार का भी स्टाफ काम कर रहा है, और केंद्र सरकार ने जो किटें उपलब्ध कराई हैं, तो सामूहिक एक प्रयास से दिल्ली को बचाने की कोशिश हो रही है। और निश्चित रूप से अब दिल्ली एक सुरक्षित हाथों में, माननीय गृह मंत्री जी के हाथों में है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अभी बेहाल हो चुकी है दिल्ली, उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी संवेदनशील है। और हमारे सातों के सातों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी सेंटर, हमारे 193 सेंटर बने हैं 242 कंटेनमेंट जोन में, सभी हमारे सांसद भी जा रहे हैं, निगम पार्षद भी जा रहे हैं और लोगों के बीच में रह करके काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजनीति का ये समय नहीं है। आप प्रचार के माध्यम से और इस तरीके की ये चीज़ें सब बंद करें। हाँ, आप पूरी उस क्लिप को सुनेंगे, उसमें मैंने दिल्ली सरकार, एमसीडी, केंद्र सरकार, तीनों का सामूहिक प्रयास से दिल्ली को बचाने के लिए एक सार्थक जो कोशिश हुई है वो सफल है। मैंने उसके अंदर सिर्फ ये बोला है, और बाकी तो जो है इनको काम तो करना नहीं है, झूठ बोल करके ये आ गए, फ्री की रेवड़ियाँ दे करके। अभी आप देखना कि थोड़े दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का चैनल पर चलेगा, हो सकता है आपके चैनल पर भी चले, नमस्कार जी दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, आपकी जान बचा ली है, अब जो है फ्री का बिजली पानी बंद है। लेकिन आप सोचिए, WHO से उनको पैसे मिले, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार ने अभी सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले ये सब बोल रहा था कि हम पे बहुत अत्यधिक बजट है, हमारे जो है स्कूल वर्ल्ड क्लास है, हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं, तो स्कूल के अंदर जो है क्यों नहीं क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं। आप देखिए कि निगम का जो स्कूल है यहीं पर मोहम्मदपुर गांव में हम लोग कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम रोज 10 लाख लोगों को जो है भोजन करा रहे हैं। अरे अगर आप 10 लाख लोगों को भोजन करा रहे थे तो मेरे प्रवासी मजदूर भाई दिल्ली छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए? क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं वो प्रचार और अखबार के माध्यम से ही करते हैं, जमीन पर कोई उनके द्वारा किया हुआ कार्य दिखाई नहीं देता है। कुल मिला के आपके माध्यम से और एमसीडी के माध्यम से कोई राजनीति नहीं की जा रही है, सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए कि यहाँ पर निःशुल्क आपकी सुविधा के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा जो चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे PPE किट हो, चाहे आपका जो रैपिड टेस्ट के लिए किट हो, सारे जो सामान हैं वो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को उपलब्ध करा दिए हैं। यहाँ पर सेंटर खुल गया है और मोहम्मदपुर गांव कंटेनमेंट जोन में है, तो इसलिए मोहम्मदपुर और मुनीरका वार्ड के सभी निवासी, जिसको भी अगर थोड़ा भी सिम्टम नज़र आता है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है सभी से कि वो अपनी जांच जो है निःशुल्क प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक यहाँ पर दिल्ली सरकार, एमसीडी और केंद्र सरकार की पूरी टीम यहाँ पर जनता की सेवा के लिए लगी हुई है। तो कुल मिलाकर पार्षद जी ने साफ किया कि इस पर कोई राजनीति नहीं की जा रही है और एमसीडी और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम जो कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 टेस्ट के सेंटर बने हैं उनका निरीक्षण कर रही है, लोगों की मदद करने के लिए वो आगे आए हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मैं राजेश तनवर, दिल्ली दस्तक के लिए।